वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज अपन उसी श्रृंखला के अंतर्गत जन आंदोलन या जन आंदोलनों का उदय ये यूनिट अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो वार्षिक परीक्षा है इसमें एक नंबर के यानी अति लघुतरात्मक 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 क्वेश्चन आएगा 2 अंक का, यानी कुल ये यूनिट 4 अंक की रहने वाली है। और इस यूनिट के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन रहे हैं विगत जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड में, वो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्थात जो 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं उनका भी समावेश मैंने इसमें किया है। देखो, पहला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, यानी चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन मेरे दोस्तों ये 1973 के अंतर्गत प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ? ये उत्तराखंड राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। कब? 1973 में। आपको याद रखना, चिपको आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, यानी ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है इसका प्रारंभ कहां से हुआ? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन है इसका प्रारंभ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर नामक स्थान से होता है। कहां से होता है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर नामक स्थान से। दोनों ही क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स का गठन कब व कहां हुआ? यानी दलित पैंथर्स है इसका गठन है ये 1972 में हुआ। कब हुआ? तो आपको याद रखना 1972 में। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र से। याद रखना दलित पैंथर्स है इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। ये कब गठित हुआ? 1972 में। इसके अंतर्गत कौन लोग हैं? युवा लोग हैं। कौन है? युवाओं का संगठन है। युवाओं का संगठन है। कौन सा? दलित पैंथर्स। और दलित पैंथर्स संगठन है ये जातिगत असमानता, छुआछूत जैसी जो समस्या है उनको समाप्त करने के लिए संगठन बनाया गया। यानी दलितों का जो शोषण हो रहा था उनको ऊपर जो शोषण को कम करने के लिए युवाओं ने एक संगठन बनाया। इसको अपन दलित पैंथर्स के नाम से जानते हैं महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पर? देखो, अपने को नदी पूछे, किस नदी पर किया गया? सरदार सरोवर जो परियोजना है इसका निर्माण है नर्मदा नदी पर किया गया। अच्छे से आपको याद रखना है। और नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वो भी प्रारंभ किया गया था। और इस जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसका जो नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था। मेधा पाटेकर ने। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन है इसका नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया था। अगला जो क्वेश्चन अपना भारतीय किसान यूनियन, यानी भारतीय किसान यूनियन जिसको शॉर्ट में अपन बीकेयू भी बोलते हैं, बीकेयू के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय किसान यूनियन है यानी बीकेयू, इसके अध्यक्ष कौन थे? अच्छे से आपको याद रखना है। काफी चर्चा में रहे थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन है? महेंद्र सिंह टिकैत। आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा कि ये क्वेश्चन याद रखना क्योंकि किसान आंदोलन के समय ये काफी चर्चा में रहे थे। अगला जो अपना क्वेश्चन है नामदेव डसाल ने सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा है? ये जो मराठी कवि है नामदेव डसाल है, ये सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसको कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। क्या? सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसको कहा नामदेव डसाल ने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पुनर्वास नीति। पूछा नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों अच्छे से देखना है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा कब की गई? 2003 के अंतर्गत। कब की गई? 2003 में। कौन सी नीति? सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार का आरंभ किस संगठन ने किया था? यानी सूचना का जो अधिकार है इसका प्रारंभ कौन से संगठन ने किया था? इस संगठन यानी 1990 के अंतर्गत मजदूर किसान शक्ति संगठन। याद रखना कौन सा संगठन है? मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया। कब? 1990 में। अच्छे से क्वेश्चन को याद रखना। सूचना के अधिकार का प्रारंभ कौन सा संगठन था? मजदूर किसान शक्ति संगठन 1990 में। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के किसानों द्वारा प्रमुख संगठन कौन सा था? यानी महाराष्ट्र के किसानों का प्रमुख जो संगठन है वो कौन सा है? शेतकारी संगठन है। कौन सा संगठन है? शेतकारी संगठन है। थोड़ा सा आपको अच्छे से याद रखना। देखो, महाराष्ट्र के अंतर्गत एक संगठन है, कौन सा है? दलित
पैंथर संगठन है, ये युवाओं का संगठन है। अगर एग्जाम में पूछा जाता महाराष्ट्र में युवाओं का संगठन कौन सा है, तो दलित पैंथर्स है। किसानों के संगठन, देखो किसानों का संगठन कौन सा है, शेतकारी संगठन है। अगर पूछा जाता है कर्नाटक, कर्नाटक के अंतर्गत किसानों का संगठन है, कर्नाटक है, उसमें जो किसानों का संगठन है उसको रैयत संगठन के नाम से जानते हैं। कौन सा, रैयत संगठन, ये भी आपको याद रखना। अगला देखिए, नामदेव डसाल ने अंधेरे के पथ यात्रा शब्द, अच्छे से याद रखना। नामदेव जो डसाल हैं, इन्होंने अंधेरे के पथ यात्रा शब्द का प्रयोग किन के लिए किया है, किन के लिए किया है, दलितों के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंधेरे के पथ यात्रा शब्द का जो प्रयोग किया है वो किसके लिए किया है, दलितों के लिए किया गया है। ये कौन सी कविता इसकी या कौन सी रचना में किया, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, यानी गोलपीठ रचना। कौन सी है, गोलपीठ। नामदेव डसाल की एक रचना है गोलपीठ। उस गोलपीठ में अंधेरे के पथ जो यात्रा शब्द का इस्तेमाल किया, किसके लिए, दलितों के लिए। अच्छे से आपको याद रखना है। दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर कानून, यानी दलित लोग इस पे जो अत्याचार हो रहा है उस पे कानून कब बनाया गया। इस पे जो कानून बनाया गया वो 1989 के अंतर्गत बनाया गया, दलितों पे जो अत्याचार हो रहे इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है आरटीआई। आरटीआई का पूरा नाम है सूचना के अधिकार, यानी सूचना का अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई, यानी सूचना का जो अधिकार है इसको राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, तो जून 2005 के अंतर्गत सूचना का अधिकार है, इसको मंजूरी प्रदान की गई राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था। ताड़ी का यहाँ पे अर्थ है शराब से, यानी जो ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है इसका प्रमुख नारा क्या था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। किसकी, ताड़ी की बिक्री बंद करो, यानी शराब की बिक्री बंद करो। ये ताड़ी विरोधी आंदोलन आपको पता आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से जो प्रारंभ हुआ, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। बामसेप का पूरा नाम लिखिए। बामसेप का पूरा नाम आपको अच्छे से याद रखना है। देखो बामसेप का बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, अच्छे से याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बामसेप, देखो बा से बैकवर्ड एंड मैं से माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन है, तो अच्छे से आपको ये याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का हिस्सा था, कारण बताइए। ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत नेल्लोर नामक स्थान से शराब की बिक्री को लेकर के महिलाओं ने प्रारंभ किया। किसके विरुद्ध, यानी शराब जो माफिया थे अर्थात सरकार दोनों के विरुद्ध। इनका कहना था कि ये महिलाएं अपने पति थे उनसे काफी परेशान हो चुकी थी कि वो दिन के अंतर्गत क्या करते थे, अपनी मजदूरी करते थे, अर्थात फिर वो जो कमा करके लेके आते थे पैसे उनसे वो शराब पीते थे, जिससे महिलाएं परेशान होकर के रोजगार के लिए इनको जाना पड़ता था। इसके अंतर्गत सरकार तथा जो शराब माफिया थे उनका महत्वपूर्ण रोल था, इसलिए शराब के आंध्र प्रदेश में पूर्ण रूप से शराब की बिक्री के ऊपर पाबंदी लगाना चाहती थी। इसलिए इन महिलाओं ने एक संगठन बना करके शराब की जो माफिया थे और सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ा, और यही आंदोलन आगे चल करके ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ और शराब की बिक्री वहां पे बंद हुई। अगला जो क्वेश्चन आता है, भारतीय किसान यूनियन की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। भारतीय किसान यूनियन है, इसकी प्रमुख दो विशेषताएं। पहली विशेषता की बात करें तो भारतीय किसान जो यूनियन है यह धरना प्रदर्शन, रैली, इसके अलावा यानी अपना संगठन है उस संगठन को मजबूत बनाया। संगठन को क्या बनाया, मजबूत बनाया। धरना, रैली और इसके अलावा यानी अपन पोस्टर वगैरह हैं इसके द्वारा जनता में जागृति पैदा की। इसके अलावा जो प्रारंभिक जो संस्थाएं थी, क्या थी प्रारंभिक संस्थाएं, कौन सी, जैसे जाति पंचायत,
जाति पंचायत जैसी संस्थाओं का पुनः उदय किया, जिसमें लोगों में आर्थिक रूप से क्या हुई, यानी जागृति पैदा हुई। अर्थात वे किसान, जो भारतीय किसान यूनियन है, इसका जो संगठन था काफी मजबूत बना। इसकी ये प्रमुख दो विशेषताएं हैं, एक तो ये रैली धरना प्रदर्शन में, दूसरा जातीय पंचायत के आधार पर अपने संगठन को काफी मजबूती प्रदान की। ये अपने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आप एक क्वेश्चन और देखना चाहते हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष और विपक्ष में तर्क, बस ये क्वेश्चन आप इससे तैयार कर लेते हो तो आपकी इस यूनिट से जो 4 नंबर का जो आने वाला है अपनी बोर्ड एग्जाम में, वो आपके लिए काफी है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करोगे तो आपके 4 नंबर एग्जाम में आपको आसानी से मिल सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।